So recently I observed the phenomena. बहुत सारे IELTS स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी होते हुए भी वो रीडिंग सेक्शन में अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है? इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? और क्या वो स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें यूज करके स्टूडेंट्स रीडिंग में 9 बैंड्स तक ले आते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट, वो स्ट्रेटजीज जिनसे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। Hello guys, welcome to UDC. This is your IELTS and PT trainer Ayush. Let's start the video. So, as you know very well, IELTS reading में 3 passages होते हैं, out of which you get to solve 40 questions. And initially, students को लगता है these passages are random until वो एक टेस्ट solve नहीं कर लेते. And जैसे ही वो टेस्ट solve करते हैं, they realize that इन तीनों सेक्शन में section 1 is the easiest, Section 2 is moderate and Section 3 is super difficult. Section 3 को डिजाइन ही किया गया है बैंड 8 और बैंड 9 की रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए. So, what most students do, they start with passage 1 confidently and they maintain the same pace in passage 2 as well. But as soon as they start with passage 3, it hits them like a rock because of its difficulty. And I have seen so many students complaining to me कि सर जब तक हमें पैसेज 3 में कुछ आंसर्स मिले तब तक टाइम ही खत्म हो चुका था एंड हमने सोचा था इस टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा बट स्कोर फिर वही बैंड 6 और 7. इससे आगे स्कोर को कैसे इम्प्रूव करें? वेल, आई एम गोना गिव यू अ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हियर एंड इसे फॉलो करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो. सो हियर इट कम्स. बैंड 9 स्टूडेंट्स को पता है सेक्शन 1 easiest होता है, so they solve it as quickly as possible and save the time for upcoming sections. Generally, they spend about 10 to 12 minutes in section 1 and 15 to 18 minutes in section 2. So when the final battle begins in section 3, they get at least 25 to 30 minutes for that. And इसी से आपका score boost होता है. So इस बार when you practice a test, try this strategy and once you get extra time for section 3, you will be able to find more answers and boost your score. Now, time management done, let's talk about how can you solve the passages within 30 minutes. So what are those strategies? Students generally use so many strategies like scan, skim, find keywords and whatnot. But as you know very well, there are 11 different question types that test 11 different reading skills, which means हर एक क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी. तो समझ आ गया होगा क्या करना है. हर एक क्वेश्चन टाइप की अलग अलग स्ट्रैटेजीज को सीखना है, उन्हें ट्राई करो, उनकी लिस्ट बनाओ एंड जस्ट गो क्रेजी. Just practice, practice, practice and keep practicing until those strategies become automatic to you. Like driving a car. जैसे हम शुरुआत में कार चलाना सीखते हैं तो हमारा ध्यान गियर, मिरर, क्लच सब पर होता है. बट इनफ प्रैक्टिस के बाद कैसी भी ट्रैफिक सिचुएशन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. ड्राइविंग स्किल्स अब ऑटोमेटिक हो चुकी हैं. इन द सेम वे, जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आए, सोचना ही ना पड़े, स्ट्रैटेजी खुद ही एक्टिवेट हो जाए, ब्रेन आंसर्स को खुद ही फाइंड आउट कर ले. इतनी प्रैक्टिस हमें करनी है. ओके, नाउ इन सभी स्ट्रैटेजीज को सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं. Option number 1, on your own. You can use any online learning platform like YouTube, ChatGPT, Google Gemini. The world is open to you. इस strategy को find out करो, try करो which one works for you और practice करते रहो. So this is option 1. Option 2, you can join us or any of the nearest coaching because coaching के पास already tried and tested methods होते हैं. आपकी strengths and weaknesses पर focus करके आपको personalized methods सिखाए जाते हैं. ओके, अब कुछ लोग कहेंगे ये तो प्रमोशन है. नहीं, इट्स मोर लाइक अ वेकअप कॉल टू यू. जब आप घर बैठे अपना माइंड मेकअप कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो क्या करूं क्या नहीं, ऑलरेडी कोई फॉरेन कंट्री जाके पर मंथ लाखों कमा रहा है. सो चॉइस इज योर्स. सिर्फ सोचते रहना है या फिर कोई एक्शन भी लेना है. मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको देने वाला हूं एक बोनस टिप. बैंड 9 स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स के गेम प्लान में क्या डिफरेंस होता है, वो कैसे स्मार्ट प्ले करते हैं. वेल, बैंड 9 स्टूडेंट्स को एक सीक्रेट पता है और वो सीक्रेट मैं आपको भी बताने वाला हूं. हियर सी, दिस इज IELTS academic format
एंड दिस इज जनरल ट्रेनिंग फॉर्मेट। क्या दोनों के क्वेश्चन टाइप्स में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, सेम वही क्वेश्चन टाइप है 11। लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है जनरल ट्रेनिंग तो इजी होता है, तो ये उनके किसी काम का नहीं है। बट एक्चुअली अगर इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इमेजिन आपने एक क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए, लेट्स से मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटजी सीखी, एंड दैट स्ट्रेटजी इज गोइंग टू वर्क इन द सेम वे फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग एज वेल, which means twice the passages and twice the practice material. Now you tell me, अब भी रीडिंग में बैंड 9 नहीं ला पाओगे क्या? It's really easy. Moving forward, lastly, let's talk about how to improve your core reading skills. So, आपको कार चलाने वाला एग्जाम्पल अगर याद हो तो आप मुझे बताओ, अगर कोई इंसान YouTube से ड्राइविंग सीखता है और वो हर एक ट्रिक, हर एक टेक्निक सब सीख ले, लेकिन कभी कार में ना बैठा हो, तो क्या बिना कार में बैठे, बिना प्रैक्टिस किए उसे कभी ड्राइविंग आ पाएगी? नेवर। उसी तरह ये ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी तभी वर्क करती हैं जब आपको बेसिक रीडिंग आती हो। एंड आई एम सॉरी टू से, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसके लिए आपको बुक उठाकर रीडिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे कितना भी बोरिंग लगे, समझ आए या ना आए, यू मस्ट स्टार्ट रीडिंग। Book, novel, article, blogs, whatever comes across, just read, and read. And this will definitely improve your core reading skills. So that's it. बस इतना कर लेने से reading का score improve हो जाएगा. I hope you found this video helpful, and for any query or counseling, you can contact us and kickstart your preparation with us. आज के लिए इतना ही. See you in the next video. Bye bye. Take care.